हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रंजना पांडे और ये है मेरा सिविक्स का लेक्चर नंबर 7, नगर प्रशासन। आपको इससे पहले 6 क्लासेस सिविक्स की में मिल चुकी हैं और ये 7वीं क्लासेज है सिविक्स की। और ये सिस्टम से ही मैं आपको पूरा एनसीईआरटी वेस्ट सब कराती जा रही हूँ कवर। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करती हैं आज की। इससे पहले हमने पढ़ा था गाँव का प्रशासन, शहर का प्रशासन और ये नगर का प्रशासन। इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं उनको पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एक स्टोरी के द्वारा बताया गया है कि किस तरह से नगर का प्रशासन होता है। जैसे बच्चे हैं वो खेल रहे होते हैं और उनसे एक ट्यूबलाइट टूट जाती है गली की। तो उन्हें ये पता नहीं है कि वो ट्यूबलाइट हम गली की किस तरह से लगवाएंगे। इस तरह से सिर्फ हमें ये समझाया गया है इसमें कि जो नगर का प्रशासन है वो किस तरह से काम करता है, जो नगर पालिका होती है कौन काम करता है। यहाँ से देखिए, निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। यास्मीन खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि फैसला लेता कौन है कि पार्क कहाँ बनाया जाए। जब आप नगर निगम में काम करती थी, यानी कि जब बच्चों से ट्यूबलाइट टूट जाती है तो एक नगर निगम के एक कर्मचारी हैं, उनके पास बच्चे जाते हैं और उनको खाला से संबोधित करते हैं। तो वो जवाब देती हैं, नहीं रेहाना, मैं तो निगम के लेखा विभाग अकाउंट थी में थी, बस लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्चियां बनाती थी। चूंकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है इसलिए नगर का कोई निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज़्यादातर निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। यानी कि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारे लिए वो ये है कि जो नगर का प्रशासन होता है वो कौन देखता है, किसके अंडर में आता है, तो वो आएगा आपका नगर निगम के। और जो डिसीजन कौन लेता है तो वो लेते हैं निगम पार्षद। उसके बाद आगे नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है। जो इम्पोर्टेंट्स हैं बस वही देखेंगे हम इस चैप्टर में। इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। निगम यह राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करता है। इस राशि का एक बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए कर से आता है। कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। ये इम्पोर्टेंट्स है यहाँ से कि किस तरह से कहाँ से पैसा मिलता है जो गवर्नमेंट खर्च करती है। तो आपको भी पता होना चाहिए कि जो इनकम टैक्स के द्वारा लोग देते हैं, जो टैक्सेस देते हैं, हाउस टैक्सेस है, इनकम टैक्सेस है, रोड टैक्सेस हैं, जो हम लोग देते हैं, सब लोग पे करते हैं, वही हमारे लिए गवर्नमेंट क्या करती है, ये सारी सुविधाएं करती है कि पार्क बनवाना है, स्कूल खुलवाना है, हॉस्पिटल्स बनवाने हैं, रोड लाइट लगवानी है। जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है, जैसे मैंने बताया कि हाउस जिसको बोलते हैं हाउस टैक्स। और साथ ही पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा कर। निगम आपने देखा होगा जो मतलब जो टाउन में या सिटी में जो घर होते हैं तो उनको ये सारे टैक्सेस देने पड़ते हैं। निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से केवल 25 से 30% पैसा ही आता है। यानी कि निगम के पास जो पैसा कलेक्ट होता है उसमें आपका जो संपत्ति कर है उससे कितना मिलता है, सिर्फ 25 से 30% मिलता है। शिक्षा पर भी कर लगता है, एजुकेशन पर भी क्या होता है, कर लगता है। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कर देना पड़ता है। अगली बार जब आप सिनेमा देखने जाएंगे तो टिकट से ध्यान से देखिएगा, हमें मनोरंजन कर, ये हमें कौन सा अभी जैसे अब एक क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, जीएसटी जिसको बोलते हैं। और इसी तरह से अलग अलग जो टैक्सेस थे वो हमें पे करने पड़ते थे कि इसका कर है, वो उसका कर है, अलग अलग देने पड़ते थे। इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वहीं जनसंख्या की बड़ा हिस्सा सामान्य तरह के कर अधिक देता है। जैसे नॉर्मल है वो लोग एक अलग तरह का कर देते हैं, नॉर्मल कर देते हैं। आगे देखिए, पुण्य चक्र कोई नई चीज नहीं है। इम्पोर्टेंट्स है यहाँ से पुण्य चक्र। तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति की तरह कई लोग बड़े लंबे समय से कागज, कांच, प्लास्टिक और धातु का पुनः चक्रण कर रहे हैं। घरेलू प्लास्टिक का पुनः चक्रण में कबाड़ी वाला एक मुख्य भूमिका निभाता है। ये पूछा भी गया है सीटेट में कि पुनः चक्रण क्या है। तो जो चीज़ें हम अपने एक बार रीसेल हमने कर दी, बेच दी किसी को और उसको दोबारा से यूज़ करना, यही क्या कहलाता है, पुनः चक्रण, रिसाइकलेबल इसको कहते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वही हम लेके चल रहे हैं। ये पूरी आपकी स्टोरी चल रही है तो इससे ऐसा कोई वो नहीं है।
हाँ, यहाँ से देखिए 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था। ये इम्पोर्टेंट्स है। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था। लोग घरों का और होटलों का भी कूड़ा कचरा पास की नाली में सड़क पर ही फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारी और कूड़ा कचरा उठाने वाले उसे ठिकाने लगाने में काफ़ी मुश्किल होती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई थी। प्लेग हवा के जरिए फैलता है। तो ये है कि सूरत में जो प्लेग फैला था उसका कारण क्या था, वहाँ की जो गंदगी, और काम कौन नहीं कर रहा था, नगर निगम। तो यहाँ से जो बनता है क्वेश्चन वो यही है कि जो टाउन्स हैं, कस्बे हैं, वहाँ पर कौन देखता है व्यवस्था, कौन करता है, नगर निगम करता है, नगर पालिका करती है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्राम पंचायत करती है, तो वहाँ पर आपका कौन करेगा, नगर निगम। प्लेग हवा के जरिए फैलता है। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है। सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा था। प्लेग के डर से ये अनिवार्य कर दिया गया था कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करेगा। सारे शहर की अच्छी तरह से सफाई हुई। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ शहरों में दूसरा कौन सा है, सूरत का है। ये उस समय के ये डाटा दिए गए एनसीईआरटी में। उसके बाद में ये आपका अभ्यास दिया गया है। चित्रों को देखें। ये यहाँ से भारत सरकार ने देश भर में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन कि हाँ, भारत में कब से स्वच्छ भारत मिशन, जो स्वच्छ भारत का जो मिशन है वो कब से स्टार्ट हुआ था। तो 2 अक्टूबर 2014 से। स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत विद्यार्थियों को भी स्वच्छता और साफ सफाई के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए स्कूलों में गतिविधियां भी चलाई जा रही हैं। आपके इलाके के नगर पालिका पंचायत द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान के तरीकों को देखें, एक पोस्टर करें। ये मतलब बच्चों के लिए एक्टिविटी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट्स वहाँ से बस यही है कि जो स्वच्छ भारत अभियान जो स्टार्ट हुआ था तो वो कब से हुआ था, 2 अक्टूबर 2014। एक कदम स्वच्छता की ओर, ये इसका लोगो। और ये भी पूछा जाता है कि ये क्या है, तो ये गांधी जी के चश्मे पे इस तरह से ये दिया गया है। बस यहाँ इस चैप्टर में आपके लिए बस यही इतना ही था। और आपको कैसी लगी क्लासेस, मैंने बस इसमें 2 से 3 ही क्वेश्चन इस चैप्टर में, ऐसा कुछ खास नहीं था, तो ज़्यादा क्लास को लंबी करने से कोई वो नहीं है। कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। थैंक यू।